टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग दिन रात टिड्डियों को मारने में जुटा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कीटनाशकों के छिड़काव से भी महज 40% तक ही टिड्डियों का खात्मा किया जा सकता है। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा का कहना है कि टिड्डियों को भगाने के पारंपरिक तरीके फसल को बचाने में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों टिड्डी टेरर जारी है। क्या वजह है कि इस बार टिड्डियों का प्रकोप ज्यादा है? सर देखिए, अपन इस बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं और मैं यही कहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसकी वजह से ये टिड्डियों का 26 साल बाद अपने देश में इतने बहुतायात पे जो इंसिडेंस हुआ है, जो अटैक हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि जितना भी डेजर्ट का एरिया है वहाँ 19 जून 2019 के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और डेजर्ट थे ना, वो तालाब में कन्वर्ट हो गए। इतनी ज़्यादा सीवियर तूफान आने की वजह से, वहाँ बारिश होने की वजह से इन टिड्डियों के जो एग्स वहाँ पड़े थे उनको कंजीनियंट एटमॉस्फेयर मिला और वहाँ से स्वाम्स में बदली। और आप ये देखिए, देश के अंदर, अपने देश के अंदर आज तक भी 1946 के बाद से आज तक जितने भी टिड्डियों के दल आते हैं वो मोस्टली आते हैं अपने पास मई और जून में। थाली बजाना, आग जलाना, ये प्रभावी है सर इसमें टिड्डी कंट्रोल में? बिल्कुल सर, यही तरीके हमारे पास बचे हैं। इनके अलावा हमारे पास प्रेजेंट पोजीशन में ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है जिससे हम इनको कंट्रोल कर सके। जैसे ही काश्तकार, बस यही करना है कि काश्तकारों को अपने खेत में इस टिड्डी को नहीं बैठने देना है जब वो अपनी फसल को बचा सकता है। अगर जिस काश्तकार के खेत में नए अंकुरित बीज हैं या कोई छोटे पौधे हैं, अगर उसमें टिड्डी बैठ गई, काश्तकार ने ध्यान नहीं दिया, तो उस पूरे खेत को ये खा जाएंगे। इसलिए काश्तकार भाई, जहां भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको बताती है कि आज टिड्डी का इंसिडेंस इस लोकेशन में होगा, वहां आपको अर्ली इन मॉर्निंग में सुबह अपने अपने खेतों में खड़े होके वहां पे स्वीपिंग करनी है, कोई कपड़ा लेके वहां पे ड्रमिंग करनी है। जितनी तेज आवाज में आप ड्रमिंग कर सकते हो उतनी तेज आवाज में ड्रमिंग करनी है। वहां के आसपास के एरिया में आपको जो भी आपका कचरा पड़ा है उससे धुआं करना है। यही तरीके हमारे पास हैं जिनसे हम अपने खेत को इस टाइम पे इन टिड्डियों से बचा सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। लॉकडाउन के कारण लोअर और मिडिल क्लास की आर्थिक सेहत को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जोधपुर के एक निजी स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में पढ़ने वाले 100 बच्चों की फीस माफ करने के साथ साथ उन्हें स्कूल ड्रेस भी देने का ऐलान किया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित एसेंट सीनियर सेकेंडरी ने 100 बच्चों के चयन के लिए एक टीम बनाई है। इनका वो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, कमाई का कोई साधन नहीं है और फिलहाल जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड अभी जिनके जैसे बिजनेस नहीं होने, जैसे टैक्सी वालों का भी लंबे समय तक बिजनेस नहीं होने वाला है, या इसी तरह से कुछ दुकानदार हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं होना है, या जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं जिनका अभी कुछ उनको कोई रोजगार का साधन नहीं मिलने वाला, तो ऐसे जो लोग हैं उनके हमने 100 बच्चों का फीस का माफ का डिसीजन लिया। भीषण गर्मी में जहां खुद के पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीकानेर की महिलाएं कई किलोमीटर की दूरी तय कर पशु पक्षियों की प्यास बुझाने में जुटी हैं। बीकानेर के भीनासर में 11,000 बीघा में फैले गौचर भूमि में हजारों जीव जंतुओं के लिए महिलाओं का ऐसा समर्पण शायद ही कहीं देखने को मिले। अरे और तो सब इकट्ठे होकर पानी डालते हो, चुगो डालते हो, और कोई हिरण और गायों पशु पक्षी अगला कुछ चुगो खा लेता है, पानी पी लेता है। हम घर वाला लोग कहता है कि मत जाया करो, मत जाया करो, नौक डोक लागू दम रहे। तो मैं कहता ही नहीं, हम माँ के नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो फिर भी जाएंगे, पानी डालेंगे, जाएंगे। घर वाला मना कर दे तो ही मैं तो आते हो। ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि यहाँ जो 11,000 बीघा भीनासर और गंगाशहर गोचर की भूमि जो गोचर के लिए छोड़ रखी है, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है। वो गर्मियों में 4 महीने जब पशु पक्षियों को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो ये महिलाएं अपने घरों से पानी का घड़ा लेकर जहाँ जहाँ जिन्होंने बामाशाहों ने वहाँ जैसे सीमेंट की कुंडियाँ रख रखी है, तो वो वहाँ जाकर अपने कलसा भर भर के उसमें पानी डालती है।